अस्सलाम वालेकुम, हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू जेपी लर्निंग कलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजीज़। सबसे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। सबसे पहले हम अपनी लास्ट ट्यूटोरियल के बारे में डिस्कस करते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में स्ट्रक्चर के अंदर हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर्स देखे। ठीक है, कुछ कंट्रोल स्ट्रक्चर जो मैंने सिलेक्ट किए थे वो ये कुछ 7 कंट्रोल स्ट्रक्चर्स थे जो कि मैंने काफ़ी डिटेल इनको एक्सप्लेन किया, इनकी डेफिनेशन प्लस इनकी सिंटैक्स, इनकी एग्जांपल्स को रन करके दिखाया आर्डिनो यूनो कंट्रोलर के ऊपर, और इन सब की जो है यूज़बिलिटी बताई कि हम किस कंट्रोल स्ट्रक्चर को किस सिनेरियो में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ सबसे पहले इस वीडियो से पहले मेरी लास्ट वीडियो कंप्लीट वॉच करें ताकि आप इस वीडियो को समझ सकें। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, वो भी स्ट्रक्चर का ही पार्ट है। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स है और इसके साथ साथ बूलियन ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स एंड बूलियन ऑपरेटर्स। अच्छा, ये कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है, जिनको सीखना बहुत ज़रूरी है। ये कुछ 6 कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, आर्डिनो में भी, और यही 6 जो है मोस्ट कॉमनली आपकी पूरी प्रोग्रामिंग में यूज़ होंगे। ठीक है ना, आपकी पूरी फर्मवेयर की प्रोग्रामिंग में आपके यूज़ होंगे और इनकी बहुत ज़रूरत है। मैं कह लें कि इनके बगैर आप कह लें कि प्रोग्राम आपके नहीं पॉसिबल कि वो आप कंप्लीट एक बड़ा प्रोग्राम लिख सके जिसमें सेंसर्स की इंटीग्रेशन और डिसीजन मेकिंग हो, ये सारी चीज़ें ना। तो ये डिसीजन मेकिंग जहाँ पे आती है तो फिर वहाँ पे ये चीज़ें, ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स लाजमी आते हैं। लास्ट टाइम जब मैंने कंट्रोल स्ट्रक्चर पढ़ाया था तो उसके अंदर कुछ डिसीजन मेकिंग वाले आपके कंट्रोल स्ट्रक्चर थे, उसके अंदर ये हमारी कंपैरिजन ऑपरेटर ऑटोमेटिक जो है ना यूज़ हो रहे थे। तो मैंने लास्ट वीडियो में जिक्र भी किया था इस चीज़ का। सबसे पहला हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर इक्वल टू है, जिसको हम रिप्रेजेंट डबल इक्वल से भी करते हैं। तो सिंपल इसकी डेफिनेशन में अगर आपको एक्सप्लेन करूं तो ये 2 ऑपरेंड्स या 2 वैल्यूज़ को इक्वल चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है ये ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर के जो 2 वैल्यूज़ हैं क्या वो दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं। अगर तो दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं तो ये रिस्पॉन्स में रिटर्न ट्रू कर दे। अदरवाइज अगर नॉट इक्वल होगी, कोई भी दोनों वैल्यूज़ में से कोई एक वैल्यू भी डिफरेंट होगी, एक दूसरे से आपस में डिफरेंट होंगी, तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। इसका सिंटैक्स सिंपल इस तरह से होता है कि x एक वेरिएबल है या एक वैल्यू है इक्वल टू y। ठीक है ना, तो y से कंपेयर हो रहा है x। अगर x और y की जो वैल्यूज़ है अगर इक्वल हैं तो ये रिटर्न रिस्पॉन्स करेगा ट्रू। ठीक है ना। अच्छा, इसमें आप जो है अब x जो है आपका साइन या अनसाइन नंबर हो सकता है, इसी तरह से। अच्छा, बेहतर इसका यूज़ करने का बेहतर तरीका ये कि जो आपके दोनों वेरिएबल्स हैं, ठीक है, वो सेम डेटा टाइप के हों तो ज़्यादा बेहतर है। वरना अगर आपने यहाँ पे x जो है आपका कह लेंगे बूलियन है और y आपने कोई स्ट्रिंग रख दिया तो कोई अनप्रेडिक्टिव मतलब कह लें कि ये अनप्रेडिक्टिव जो है ना ये रिज़ल्ट रिटर्न करेगा, कुछ कह नहीं सकते इसका क्या रिज़ल्ट होगा। ठीक है ना, तो बेहतर है कि इन दोनों को कंपेयर उसी वेरिएबल्स में करें जो दोनों वेरिएबल्स की डेटा टाइप सेम हो। ठीक है ना। अच्छा, इसकी एग्जांपल मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। अच्छा, सेकंड हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर नॉट इक्वल टू। ठीक है, अच्छा, जो इसको लिखा जाता है वो एक्सक्लेमेशन साइन प्लस एक्सक्लेमेशन साइन के साथ इक्वल का साइन लगाते हैं, तो ये नॉट इक्वल जो है हमारा इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, इसकी डेफिनेशन क्या है कि ये इसमें भी सेम वही है कि कंपेयर कर रहा होता है 2 वैल्यूज़ को, लेकिन इसमें नॉट इक्वल कह लें कि नॉट इक्वल का जो है नॉट इक्वल जो है ना कंपेयर कर रहा होता है। अच्छा, इक्वल में दोनों वैल्यूज़ को ये चेक कर रहा होता है कि दोनों इक्वल हैं। ठीक है, इसमें नॉट इक्वल चेक कर रहा होता है, अगर ये नॉट इक्वल हैं दोनों तो इसका रिजल्ट होगा ट्रू। ठीक है, अदरवाइज अगर दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, जैसे इसमें इक्वल में अगर दोनों वैल्यूज इक्वल होती थी तो ट्रू रिटर्न करते थे, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करते। इसी तरह से इसमें उल्टा है कि नॉट इक्वल जब चेक करोगे तो अगर नॉट इक्वल है दोनों वैल्यूज़ x और y की वैल्यू बराबर नहीं है, ठीक है, एग्जाम्पल पे x
2 है और y 3 है, तो ये नॉट इक्वल में जब कंपैरिजन होगा तो ये रिजल्ट ट्रू रिटर्न करेगा। अदरवाइज ये अगर x भी 2 है y भी 2 है तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है ना। इसमें भी वही है कि आप सेम डेटा टाइप यूज़ करें, ठीक है, कंपैरिजन के लिए। अब साइन हो अनसाइन हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। अच्छा, मैं इसकी अब दोनों की एग्जांपल इक्वल और नॉट इक्वल की एग्जांपल आपको रन करके दिखाता हूँ। ठीक है। अच्छा, ये मैंने ऑलरेडी जो है प्रोग्राम इसमें राइट करके रखा हुआ है। ठीक है। इक्वल और नॉट इक्वल। अच्छा, इसमें मैंने थोड़ा सा इस दफ़ा ये किया है कि मैंने जो है थोड़ा सा हार्डवेयर इन किया है ताकि थोड़ा सा प्रोग्रामिंग को इंटरेस्टिंग बनाया जाए, ताकि जब प्रोग्रामिंग का आउटपुट आएगा एक हार्डवेयर की फॉर्म में तो एक अच्छा फील आता है कि हाँ यार कुछ हो रहा है। ठीक है ना। तो थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप होता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा अब से जो है मेरी कोशिश होगी कि हर वीडियो में हर प्रोग्रामिंग के जो भी एग्जांपल होगी उसमें मैं लाजमी आपको हार्डवेयर प्रेजेंट करूं, हार्डवेयर की जो है कह लें कि उसकी भी रिकॉर्डिंग इसके साथ साथ लाजमी आपको दिखाऊं। ठीक है ना। तो ये हमारा कुछ हार्डवेयर रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम हार्डवेयर जो है जो मेरा प्रोग्राम है पहले मैं उसके अकॉर्डिंग जो है मैं हार्डवेयर के कनेक्शंस कर लेता हूँ। ठीक है। ये वही है कि अच्छा, इसमें मैंने क्या करा है, इसमें पहले सारी चीज़ आप देख चुके हैं। आर्डिनो यूनो है, हमारी एलईडीज़ हैं, जंपर वायर्स हैं। ठीक है। और ब्रेड बोर्ड है। अच्छा, इसमें नया क्या है, इसमें नया जो है हमारे पास मैंने जो है आज इस वीडियो में हम मोशन सेंसर का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, मोशन सेंसर्स की डिटेल वीडियो में इंशाल्लाह आने वाले वक्त में बताऊंगा। अभी जस्ट मैंने इसको थोड़ा सा फ़न बनाने के लिए मैंने मोशन सेंसर्स को यूज़ किया है। मोशन सेंसर सिंपल सा मैं आपको ये बता दूं कि ये डिजिटल सेंसर है। ये जो आउटपुट है इसका मुझे 0 या 1 में मिलेगा। अगर कोई मोशन डिटेक्ट होगी तो ये मुझे रिटर्न में 1 वैल्यू देगा, और अगर मोशन डिटेक्ट नहीं होगी इसके ऊपर तो ये 0 रिटर्न करेगा। ठीक है ना। सबसे पहले इसका जल्दी से हार्डवेयर कनेक्शन हार्डवेयर हम इसका जो है कनेक्शन कर लेते हैं। अच्छा, ये मैंने ग्राउंड और वीसीसी दे दिया है। अच्छा, मैं एक एलईडी यूज़ कर लेता हूँ। सबसे पहले एलईडी की नेगेटिव लेग डायरेक्ट जो है मैं इसके नेगेटिव टर्मिनल में इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है। पॉजिटिव लेग पे जो है मेरा एक जंपर वायर लग जाएगा जो कि मेरी कोड के मुताबिक एलईडी पिन नंबर 5 पे इंसर्ट हो जाएगा। तो पिन नंबर 5 मेरे पास यहाँ पे इसमें मैंने पिन नंबर 5 में कनेक्ट कर दिया। एलईडी की पॉजिटिव लेग नेगेटिव लेग डायरेक्ट ग्राउंड हो गई है। अच्छा, इसके अलावा मोशन सेंसर में जो है मोशन सेंसर में मैं आपको दिखाता चलूँ कि मोशन सेंसर की जो भी सेंसर आप लें उसका जो है लाजमी आप जो है डेटा शीट देख लें या उसके कनेक्शन डायग्राम लाजमी देख लें। ठीक है। इसको डिटेल हम डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट मैंने इसके 3 पॉइंट्स होते हैं। ठीक है। ग्राउंड, आउट एंड वीसीसी। ठीक है ना। ये इसमें भी है। अगर आप चाहें तो इसका कैप हटा के देख लें तो यहाँ पे मुझे राइट साइड पे वीसीसी दिख रहा है और लेफ़्ट साइड पे ग्राउंड है और सेंटर में इसका आउट पिन है, मतलब डेटा पिन है। ठीक है ना। तो ये मैंने मेल टू फीमेल 3 उसका सेट का जो है जंपर वायर लिए मैंने कनेक्ट किया। मुझे पता रेड वाला जो है मेरा वीसीसी है, ये 5 वोल्ट सेंसर है। तो मैंने यहाँ पे क्योंकि मेरा पॉजिटिव लाइन में 5 वोल्ट है और नेगेटिव लाइन में मेरा ग्राउंड है तो ये मैंने दोनों को पावर इसको पावर से कनेक्ट कर दिया। अच्छा, इसकी जो मेरी डेटा की पिन है, डेटा की पिन जो है मैंने क्योंकि यहाँ पे को अपने फर्मवेयर के कोड में जो है मैंने 2 दी हुई है तो यहाँ पे मैं इसको कंट्रोलर में GPIO 2 के ऊपर इसको कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब मैं इसमें जो है कह लें कि आर्डिनो की केबल कनेक्ट करके और इस एग्जाम्पल को मैं सबसे पहले रन करता हूँ, देन मैं इसको जो है एक्सप्लेन करूँगा। मेरा कोड जो है कंपाइल होके या अपलोड हो जाए देन इसका एक्चुअल आउटपुट आना शुरू हो जाएगा। अभी लास्ट जो इसमें एग्जाम्पल अपलोड हुई है तो उसका आउटपुट आ रहा है। ठीक है। अच्छा, ये मैं सीरियल इसका मॉनिटर ऑन कर देता हूँ। अच्छा, अभी क्या दे रहा है कि अच्छा पहले मैं इसको थोड़ा सा ज़रा पहले कोड के साथ कंपेयर कर लूँ। ठीक है ना। अच्छा, मैंने कोड में क्या लिखा है कि कोड में मैंने लिखा है कि सबसे पहले मैंने बाइट का वेरिएबल लिया। ठीक है। उसमें मैंने एक पिन नंबर एलईडी का दिया 5,
ठीक है, और सेंसर की पिन नंबर 2 डिफाइन कर दी, ठीक है। तो बाइट के ये 2 वेरिएबल होगा। सेटअप का फंक्शन है, सेटअप में मैंने एलईडी के पिन मोड बताया कि भाई ये एलईडी जो है आउटपुट है, और सेंसर के लिए मैंने बताया क्योंकि ये इनपुट सेंसर है तो ये पिन मोड मेरा इनपुट बता दिया, ठीक है। और लूप के अंदर मैंने क्या करा कि लूप के अंदर मैंने जो है एक बाइट वेरिएबल बनाया डेटा के नाम से, ठीक है। उसके अंदर मैंने डिजिटल रीड किया क्योंकि ये डिजिटल सेंसर है तो डिजिटल आपने इसको रीड करना होता है, डिजिटल रीड के फंक्शन से इसको कॉल करना होता है। उसके अंदर पिन नंबर पास करते हैं तो डिजिटल रीड की जो वैल्यू है, ठीक है ना, अच्छा इसकी वैल्यू 1 या 0 में रिटर्न होगी हमेशा, या तो 1 होगा या तो 0 होगा, क्योंकि डिजिटल सेंसर है तो 0 या 1 देता है, ठीक है। तो फिर मैंने क्या करा, उस डेटा की वैल्यू को प्रिंट करा लिया, मतलब सेंसर की रीडिंग को प्रिंट करा लिया। और फिर मैंने यहाँ पे अपना हमारा जो आज का टॉपिक है कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है, इक्वल वहाँ पे मैंने इसको यूज़ किया कि भाई डेटा इफ़ हमारा लास्ट वही है कि हमारा कंडीशनल ऑपरेटर्स थे, ठीक है ना। इफ़ डेटा इक्वल टू 1, अगर तो डेटा की वैल्यू 1 है, ठीक है, वही बात है कि इक्वल कंपेयर करो। अच्छा यहाँ पे डेटा के अंदर भी एक आपकी वैल्यू है जो कि यहाँ पे प्रिंट हो रही है, ठीक है, कोई ना कोई वैल्यू, और इक्वल टू दूसरी साइड पे भी कोई एक वैल्यू है, ठीक है ना। यहाँ पे वेरिएबल ले सकता था लेकिन मैंने डायरेक्ट वैल्यू लिख दी, तो मैंने कंपेयर करा इफ़ डेटा इक्वल टू 1 है, अगर तो मोशन 1 है, मोशन की वैल्यू अगर 1 है मतलब मोशन है, तो एलईडी को ऑन कर दें और प्रिंट कर दें और एलईडी को हाई कर दें। इसी तरह से मैंने नॉट इक्वल का भी ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ किया है। नॉट इक्वल का भी जो ऑपरेटर है उसको मैंने इस तरह से यूज़ किया है कि एल्स इफ़ डेटा नॉट इक्वल टू 1, अगर डेटा की जो वैल्यू है वो 1 के बराबर नहीं है तो ये एलईडी को ऑफ कर देगा, ठीक है ना। अच्छा इसका आउटपुट कुछ इस तरह से आ रहा है मेरे पास के यहाँ पे मेरे पास डेटा की वैल्यू प्रिंट हो रही है। मैं शो टाइम करूँ ताकि मुझे पता चले, ठीक है। अच्छा अभी कोई मोशन नहीं क्योंकि मैं स्टिल बैठा हुआ हूँ, और जैसे ही मैं इस पे मोशन करूँगा, कह लें कि मैं इस पे जो है सेंसर पे मोशन हैंड हिलाऊंगा, जैसे ही इसने डेटा मोशन डिटेक्ट की, डेटा की वैल्यू 1 हो गई और मेरी एलईडी ऑन हो गई। मैंने जैसे ही हाथ हटाया स्टिल हुआ तो ये मेरी मोशन 0 हो गई और डेटा की वैल्यू ऑन हो गई। इसी तरह से मैंने दोबारा मोशन की तो मोशन पे ये एलईडी ऑन हो गई, मैंने हाथ हटाया तो ये मोशन लो हो गया, फिर ठीक है। इसी तरह से मैं जब इस सेंसर के आगे मोशन इसके आगे डिटेक्शन होगी, ठीक है, मेरा हैंड इसमें मूव करेगा तो ये मूवमेंट डिटेक्ट करेगा, ये फ़ौरन जो है मेरे पास सेंसर की वैल्यू आएगी। और कंपैरिजन ऑपरेटर के हिसाब से अगर वैल्यू 1 होगी, इक्वल है तो 1 होगी तो एलईडी ऑन हो जाएगी। इसी तरह से अगर नॉट इक्वल है तो वो एलईडी को ऑफ कर देगा, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से कह लें कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो हैं हमारे, इसमें इक्वल नॉट इक्वल आप इस तरह से यूज़ करते हैं। आप इसको आप डिफरेंट तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह आने वाले ट्यूटोरियल्स में जहाँ पे हम डिटेल काम कर रहे होंगे या फर्मवेयर हमारा बड़ा होगा या उसमें मल्टीपल सेंसर, तो वहाँ पे ये इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अभी जस्ट मैंने सिंपल एग्जाम्पल आपको रन करके दिखा दिया। अच्छा इसके बाद जो नेक्स्ट कंपैरिजन ऑपरेटर है वो हमारा ग्रेटर देन का है, ठीक है। ग्रेटर देन का कंपैरिजन ऑपरेटर मैंने लास्ट वीडियोस में भी यूज़ किया था, जहाँ पे मैं जो है वैल्यू का कंपैरिजन मतलब देख रहा था कि भाई वैल्यू जो है वो इफ़ वैल्यू ग्रेटर देन दिस, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है कि लेफ़्ट वाली वैल्यू चेक हो रही होती है कि लेफ़्ट वाली वैल्यू अगर बड़ी है राइट वाली वैल्यू के साथ वैल्यू से, ठीक है। अगर एग्जाम्पल तौर पे इसकी इस तरह से कि इफ़ x इक्वल टू 2 है, ठीक है, इफ़ x ग्रेटर देन y, तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। अगर ये वाकई ये स्टेटमेंट मेरी ट्रू है तो ये रिटर्न में ट्रू कर देगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न कर देगा रिजल्ट में, ठीक है ना। इसमें भी सेम वही है कि आप जो है डेटा टाइप आप सेम टाइप की यूज़ करें, साइन ऑन साइन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब x की वैल्यू अगर 2 है और y की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे आ जाएगा कि 2 ग्रेटर देन 1, तो कंडीशन मेरी ट्रू हो जाएगी और मेरा ये रिटर्न जो है मेरा ट्रू आ जाएगा, ठीक है ना। स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी और रिजल्ट मेरा ट्रू आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं बोलूँ कि x 2 है और y की वैल्यू 3 है तो फिर यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और मेरा रिजल्ट जो है वो फॉल्स आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा इसकी यूजिबिलिटी भी जो है हम फर्मवेयर में दिखाते हैं। अच्छा इसके साथ साथ हम जो है लेस देन का साइन भी ज़रा सा देख लेते हैं। लेस देन का भी साइन सेम इसी तरह से है कि भाई लेस देन में क्या होता है कि आपकी जो लेफ़्ट साइड वाली वैल्यू होती है वो हमेशा छोटी होनी चाहिए आपकी राइट साइड वाली वैल्यू के लिए। अगर तो ये स्टेटमेंट मेरी ट्रू है, अगर ये स्टेटमेंट वैलिड है तो ये रिटर्न में ट्रू कर देगा, अदरवाइज ये फॉल्स कर देगा, ठीक है। वही ये इसमें भी सेम कि आप साइन अनसाइन और डेटा टाइप आपकी सेम हो दोनों टाइप, दोनों वेरिएबल्स के लिए, दोनों वैल्यूज़ के लिए तो बेहतर है।
अब इसमें भी ये कि x लेस देन y, अगर x छोटा है y से तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अच्छा, इसकी भी एग्जांपल जल्दी से देख लेते हैं कि इसकी एग्जांपल जो है, ठीक है, ये मैंने एग्जांपल ऑलरेडी राइट की बेस। अच्छा, इस एग्जांपल में मैं बता दूं कि एग्जांपल में मैंने सिंपल क्या किया हुआ है कि इस एग्जांपल में मैंने एलईडी पिन का वेरिएबल यूज़ किया हुआ वाइट, उसमें मैंने फिर पिन मोड डिफ़ाइन किया। लूप के अंदर जो है मैंने इंटीजर कह लें कि वेरिएबल डिफ़ाइन किया, उसके अंदर मैंने वैल्यू जो सेव करा रहा हूँ, रीड सेंसर्स की एक वैल्यू रीड करा रहा हूँ, ठीक है, और वो सेंसर की वैल्यू रीड होती है, यहाँ पे प्रिंट होती है। और फिर यहाँ पे मैंने कंपैरिजन ऑपरेटर लगाया कि अगर तो मेरा डेटा की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है, ठीक है। अच्छा, रीड सेंसर का फंक्शन क्या कर रहा है कि वही रैंडम मैंने इसके अंदर वैल्यूज़ रिटर्न कराई 1 से लेके 4 तक जो है ये वैल्यू रिटर्न, मतलब 5 - 1, मतलब 1 से लेके 4 की रेंज में मेरी वैल्यू रिटर्न होगी। मिनिमम 1 वैल्यू होगी और मैक्सिमम 4 वैल्यू रिटर्न करेगा ये फंक्शन मुझे। तो यहाँ पे मैंने कंडीशन लगा दी, अगर ग्रेटर देन 3 है, ग्रेटर देन 3 का मतलब है 4, ठीक है, क्योंकि 4 ही आ सकती है, तो उस केस में ये एलईडी को ऑन कर देगा। और अगर तो अगर मेरी वैल्यू जो है लेस देन 3 है, ठीक है, लेस देन 3 का मतलब है 2 या 1, ठीक है ना, तो ये एलईडी को ऑफ कर देगा। अगर मेरी वैल्यू, ये दोनों कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है, ग्रेटर देन भी लेस देन भी, तो जो एल्स में आता है वो मेरा लास्ट स्टेट प्रिंट हो जाएगा। एल्स ये मेरा कब होगा, हमेशा एल्स जब होगा मेरा जब वैल्यू इक्वल टू 3 होगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा ग्रेटर देन 3 मतलब 3 से बड़ी वैल्यू हो, यहाँ पे मैंने लिखा कि लेस देन 3, तो यहाँ पे 3 से छोटी और 3 से बड़ी कंपेयर करो, जो एल्स में आएगा वो 3 इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरा आउटपुट देख लेते हैं। आउटपुट में क्या है कि भाई मेरी जो वैल्यू है 2 है, ठीक है, और 2 पे मैंने बोला कि क्योंकि लेस देन मैंने 3 बोला था, ठीक है, लेस देन मैंने 3 बोला है, तो लेस देन 3 2 है, तो इसमें मैंने ऑफ कराई है, ठीक है। और इसी तरह से मैंने कहा है कि अगर वैल्यू इक्वल टू 3 होगी तो मेरी ये लास्ट स्टेट हो जाएगी, ठीक है, और ग्रेटर देन 3 होगी, ग्रेटर देन 3 का मतलब है मेरा 4 वैल्यू होगी, तो ये एलईडी ऑन हो जाएगी। ये यहाँ पे मेरी डेटा की वैल्यू 4 हुई तो ये एलईडी ऑन कर दी। तो ये इस तरह से आप कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं किसी भी टेम्परेचर के ऊपर। टेम्परेचर सेंसर आपने एग्जाम के ऊपर रीड कराया है, आप चाह रहे हैं कि भाई टेम्परेचर सेंसर से जो है मैं एसी ऑन करा दूँ, तो आप यहाँ टेम्परेचर सेंसर रीड कराएंगे। ये कंपैरिजन ऑपरेटर आप यूज़ करेंगे ग्रेटर देन का या लेस देन का। ग्रेटर देन में आप एसी ऑन करा दें, लेस देन में आप एसी को ऑफ करा दें, ठीक है ना। एल्स में आप जो है उसको जो भी स्टेट है उसकी वो रहने दें, मतलब जो भी बीच में आपकी नॉर्मल वैल्यूज़ हैं। तो इस तरह से आप जो है ये ग्रेटर देन लेस देन का कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं दो और कंपैरिजन ऑपरेटर, ग्रेटर देन और इक्वल टू। और अच्छा, ग्रेटर देन और इक्वल टू हमारा क्या काम करता है, सेम ये ग्रेटर देन जैसे ही, लेकिन इसमें जो है हम दोनों चीज़ें चेक कर होते हैं, या तो वैल्यू ग्रेटर देन हो या तो बराबर हो जो भी वैल्यू हमने राइट साइड वाली लिखी हुई है, ठीक है। जो वैल्यू लेफ्ट साइड पे जो भी वैल्यू है वो अगर राइट साइड वाली वैल्यू से बड़ी है या उसके बराबर है तो ये रिजल्ट में रिटर्न ट्रू करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। फॉल्स उस कंडीशन में रिटर्न करेगा जब वो राइट साइड वाली वैल्यू से लेफ्ट साइड वाली वैल्यू छोटी होगी, ठीक है ना। वही ये इसका सिंटेक्स है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, ठीक है। तो अब एक्स की वैल्यू अगर 2 है और एग्जाम्पल एक्स की वैल्यू 5 है और वाई की वैल्यू है 3, ठीक है, तो एक्स 5 है, 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मतलब इक्वल नहीं है लेकिन ग्रेटर देन है, तो मतलब यहाँ पे ट्रू रिटर्न हो जाएगा। ग्रेटर देन या इक्वल में से कोई एक भी चीज़ की ट्रू अगर वैलिड होगी तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे और वाली कंडीशन एक तरीके से। अच्छा, इसी तरह से हमारा लेस देन और इक्वल टू का भी एक है, जो एक्स है हमारा वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू, लेस देन या इक्वल टू होना चाहिए वाई के। अगर लेस देन है और इक्वल टू है, लेस देन है या इक्वल है, तो ये हमारा ट्रू रिटर्न कर देगा। अगर एग्जाम्पल तौर पे एक्स की वैल्यू बड़ी हुई वाई से, ठीक है, तो ये हमेशा फॉल्स रिटर्न करेगा, सही है ना। अच्छा, इसकी एग्जाम्पल देखते हैं तो ज़्यादा बेहतर हमें क्लियर आएगा, समझ आ जाएगा। अच्छा, ये मेरी एग्जांपल है, अगेन उसी तरह की एग्जांपल है जो लास्ट हमने ग्रेटर देन लेस देन वाली देखी, कि वो एलईडी को मैंने सारा डिफाइन किया हुआ है, सेंसर को रीड किया हुआ है। सेंसर में वही है कि 1 से लेके 4 तक मेरी वैल्यू रैंडम इस फंक्शन में रीड होगी, और इसको मैं जल्दी से अपलोड करता हूँ। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मेरा कोड अपलोड हो गया है, और
मैंने कहा है कि भाई मेरी जो भी वैल्यू प्रिंट हो जाए। उसके बाद मैंने कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ किया ग्रेटर देन इक्वल का, कि भाई इफ़ डेटा ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो, ठीक है। अगर डेटा की वैल्यू 4 या 4 से बड़ी हो, अब मुझे पता है ये जो सेंसर, ये जो मेरा फंक्शन है, ये मेरा मैक्सिमम वैल्यू 4 रिटर्न करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो 4 की वैल्यू है, मतलब जो डेटा की वैल्यू अगर 4 आएगी तो ये एलईडी को ऑन कर देगा, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर वैल्यू मेरी लेस देन और इक्वल टू 2 है, अगर तो मेरी वैल्यू 2 है या उससे लेस देन है, मतलब 2 है या उससे छोटी वैल्यू, छोटी वैल्यू 1 हो सकती है, 1 या 2 पे ये एलईडी को ऑफ करेगा। अदरवाइज जो उसकी दरमियान की वैल्यू है आपकी जो 3 है, 3 के ऊपर ये लास्ट स्टेट को रहने देगा, ठीक है ना। अब इसका आउटपुट देख लेते हैं ज़रा। अच्छा, मैंने कहा कि भाई डेटा 3 की वैल्यू पे लास्ट स्टेट रहेगा, ठीक है। डेटा इक्वल टू 2 है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कहा है कि भाई जो 2 वैल्यू है, ठीक है। इफ़ डेटा लेस देन इक्वल टू 2, मतलब इक्वल की कंडीशन, लेस देन वाली कंडीशन फॉल्स है लेकिन इक्वल वाली कंडीशन ट्रू है, तो ये मेरी एलईडी ऑफ आ गई, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं इसी तरह से मेरे एल्स में मेरा जो है डेटा 3 होगा तो लास्ट स्टेट चला जाएगा, ठीक है। और मैंने कहा है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होगा, मतलब ग्रेटर देन 4, या 4 तो दायरे ग्रेटर देन हो नहीं सकता क्योंकि मैंने यहाँ पे लिमिट ही 5 रखी हुई है, तो 4 तक वैल्यू रिटर्न करता है रैंडम का फंक्शन। तो 4 के बराबर है मेरी यहाँ पे वैल्यू, तो यहाँ पे एलईडी इसने ऑन कर दी इस तरह से, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे कह लें कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स को आप यूज़ कर सकते हैं दूसरी किसी भी कंडीशन में। इसकी बहुत सारी एग्जांपल हो सकती है। टेम्परेचर की अगेन वही है कि आप कोई चाह रहे हैं कि कोई टेम्परेचर ग्रेटर देन इक्वल हो तो भाई जो है वो ट्रू रिटर्न कर दे, या उस पर एसी ऑन करा दें, लेस देन इक्वल हो तो भाई एसी ऑफ करा दें। इस तरह की कंडीशन आप इसमें भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल की 2 की जो है कह लें कि आपकी एग्जाम्पल हो गई। तो यहाँ पे ये जो है हमारे 6 कंपैरिजन ऑपरेटर हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, और जो है इनको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है ना। आपने देखा मेरी लास्ट ट्यूटोरियल में कि हमने जो है इनको यूज़ किया, ना चाहकर भी उनको यूज़ करना पड़ा क्योंकि वो डिपेंड करते हैं इन चीज़ों के ऊपर, ठीक है ना। हमारे जो है कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है वो हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके आगे जो है हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बाद हमारे पास हैं बूलियन ऑपरेटर्स, ठीक है। बूलियन ऑपरेटर्स को भी हम जल्दी से देख लेते हैं। हमारे 3 ही बूलियन ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहला लॉजिकल एंड होता है, जिसको जो है हम एंड के साइन के साथ डबल एंड लिखते हैं। इसी तरह से लॉजिकल और होता है, ठीक है ना। लॉजिकल और जो है हमारा डबल पाइप साइन से होता है, और लॉजिकल नोट जो है वो हमारा कह लें कि एक्सक्लेमेशन साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। लॉजिकल एंड में क्या होता है कि लॉजिकल एंड में आपकी जो दोनों कंडीशन है वो ट्रू होंगी, दोनों कंडीशन वैलिड होंगी, तो ये रिजल्ट जो है एंड का जो है वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। अगर एक भी कंडीशन आपकी स्टेटमेंट गलत हुई, कंडीशन आपकी फॉल्स हुई, तो वो आपका जो है ये पूरी स्टेटमेंट को फॉल्स कर देगा, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह से मैं अच्छा एंड का जो है पहले हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। लॉजिकल एंड की जल्दी से एग्जाम्पल रन करके देख लेते हैं। अच्छा, लॉजिकल एंड की एग्जांपल को मैं अगेन वही है कि सारा स्टेप मेरा सेटअप तक वही है, एलईडी। और अच्छा, यहाँ पे मैंने एक बूलियन टाइप का जो डेटा टाइप का जो एक वेरिएबल स्टेट के नाम से मैंने इनिशियली फॉल्स उसको डिक्लेयर किया, डिफाइन किया, ठीक है ना। और फिर मैंने लूप के अंदर वही कि रीड सेंसर का फंक्शन कॉल किया जो कि रैंडम वैल्यू 1 से लेके 4 तक रिटर्न कर रहा है, उसको प्रिंट कराया। फिर मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई, ठीक है। कंडीशन में अब मेरे पास यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर आ गया कि डेटा इफ़ डेटा ग्रेटर देन 3 है। डेटा ग्रेटर देन 3 का मतलब है कि डेटा की वैल्यू जो है 4 है, एंड अब आ गया यहाँ पे एंड मतलब और। अब ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए आपकी, और एंड मतलब एंड स्टेट इक्वल टू फॉल्स भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो स्टेट का जो वैल्यू है वो फॉल्स होनी चाहिए, तब जाके आपका जो है ये वाली स्टेटमेंट ट्रू होगी। ये पूरी स्टेटमेंट जब आपकी ट्रू होगी तब आपके जो है ना ये पूरी बॉडी रन होगी, ठीक है ना, इस वाली इसकी। तो यहाँ पे देखते हैं ग्रेटर देन 3 का मतलब है कि यकीनन ये 4 वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि भाई यहाँ पे इसने डेटा की वैल्यू 4 रिटर्न की थी, ठीक है। और जब 4 रिटर्न की तो मेरी यहाँ पे एलईडी ऑन आ गई, और मेरा जो स्टेट की वैल्यू थी उसको उसने फॉल्स से ट्रू में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। फिर दूसरी कंडीशन जो थी मेरी एंड की, उसमें मैंने कहा कि इफ़ डेटा लेस देन 3 है
एंड स्टेट इक्वल टू ट्रू है, अगर तो लेस देन 3 है और स्टेट की वैल्यू जो है वो ट्रू है तो उसको क्या करते हैं, स्टेट की वैल्यू को फॉल्स कर दे और एलईडी ऑफ करके एलईडी ऑफ कर दे, एलईडी ऑफ प्रिंट करके एलईडी को लो कर दे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने देखा कि भाई मेरी वैल्यू जो है डेटा की 2 हुई, क्योंकि लेस देन 3 का मतलब 2 ही हो सकता है, 2 और 1 हो सकता है। तो 2 पे जब भी आएगा तो अच्छा 2 पे जब भी आएगा, अगर तो ये फर्स्ट टाइम 2 पे आया है, ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे 3 डेटा की लेस देन 3 है मतलब 2 है, एंड स्टेट की वैल्यू भी ट्रू थी, मतलब लास्ट टाइम ऑन हुई थी एलईडी तो ट्रू हुई थी, तभी जो है ये आपने इसकी जो है स्टेट की वेरिएबल को इसने फॉल्स किया, एलईडी को ऑफ प्रिंट किया, एलईडी को ऑफ कर दिया। अच्छा अगली दफ़ा जब दोबारा रीड हुआ मेरा दोबारा फंक्शन रीड हुआ, तो अब अगली दफ़ा वैल्यू आई 1, ठीक है ना। अच्छा अब यहाँ पे ये चीज़ तो ट्रू हो गई कि डेटा लेस देन 3 है, मतलब 1 लेस देन 3 है, लेकिन एंड में क्या हुआ कि अभी पूरी कंडीशन फॉल्स किस बिना पे हो गई कि एंड जो वैल्यू है स्टेट इक्वल टू ट्रू नहीं थी यहाँ पे, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम मैंने डेटा जब 2 था एलईडी ऑफ हुई थी तो मैंने उस टाइम पे स्टेट की वेरिएबल की वैल्यू फॉल्स की थी। तो अब यहाँ पे ये क्योंकि यहाँ पे ये ट्रू कंपेयर कर रहा तो यहाँ पे अब यहाँ पे ये पूरी कंडीशन मेरी फॉल्स हो गई एंड की वजह से। तो अब इसने क्या करा, जब एंड ये वाली मेरी कंडीशन फॉल्स हो गई, दूसरी कंडीशन मेरी एल्स इफ वाली ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई, तो बाय डिफॉल्ट ये एल्स में चला गया, तो इसलिए यहाँ पे एलईडी डेटा 2 की डेटा 1 की वैल्यू के बाद भी इसने लास्ट स्टेट प्रिंट किया है। ठीक है, तो एंड का ऑपरेटर इस तरह से काम करता है कि आपकी दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगी, तब ये टोटल स्टेटमेंट को ट्रू करेगा। ठीक है ना। अच्छा इसी तरह से जल्दी से हम लोग लॉजिकल और ऑपरेटर देख लें, तो लॉजिकल और ऑपरेटर भी इसी तरह। अच्छा लॉजिकल और ऑपरेटर्स में ये होता है कि अगर आपने जितनी भी कंडीशन लगी हैं, 2 भी हो सकती हैं या 2 से ज़्यादा भी होती हैं, इसी तरह से एंड में भी 2 या 2 से ज़्यादा हो सकती हैं। ठीक है, 1 से ज़्यादा, 1 मोर होनी चाहिए। ठीक है, 2 या 2 मोर हो सकती है। अच्छा अब यहाँ पे क्या है कि कंडीशन 1 और कंडीशन 2, अब इसमें क्या है कि कंडीशन 1 ट्रू हो जाए या कंडीशन 2 ट्रू हो जाए, दोनों में से कोई भी एक भी वैलिड होगी तो ये भाई ट्रू रिटर्न कर देगा। ठीक है ना, कोई भी एक कंडीशन आपकी ट्रू होगी तो ये उसको ट्रू रिटर्न कर देगा। इसकी भी जल्दी से हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है ना। अच्छा ये मैंने एग्जाम्पल इसमें राइट की हुई है और इसमें भी वही सेम काम किया हुआ है कि मैंने एलईडी वाला काम किया हुआ है। अच्छा इसमें जो है सिंपल बाइट मैंने एलईडी किया हुआ है, सेंसर रीड करा रहा हूँ 1 से 4 तक मेरी वैल्यू आएगी। मैंने इसमें कहा कि भाई इफ़ डेटा ग्रेटर देन 3 है, ठीक है, डेटा की वैल्यू ग्रेटर देन 3 का मतलब है कि वैल्यू 4 है, या डेटा लेस देन 3 है, या तो 3 से छोटा है, 3 से बड़ा या 3 से छोटा। अगर दोनों में से कोई एक वैल्यू भी होगी तो ये एलईडी को ऑन कर देगा। अब बड़ा और 3 से बड़ा 3 से छोटा उसके दरमियान में जो एल्स में कंडीशन आएगी, अगर डेटा की वैल्यू 3 हुई तो ये एलईडी ऑफ हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे ही डेटा की वैल्यू मेरी 3 आई थी, ठीक है, तो ये ऑफ हो गई थी क्योंकि एल्स में चला गया था। और जैसे ही मेरी वैल्यू डेटा की 4 आई या 1 आई, तो 4 आई तो यहाँ पे मेरी ये वाली पहली कंडीशन ट्रू हो जाएगी कि 3 ग्रेटर देन 3। ठीक है, 4 ग्रेटर देन 3 तो ये ट्रू हो गई। अगर 3 से छोटी आई 2 या 1 तो मेरी सेकंड वाली कंडीशन ट्रू हो गई कि 1 लेस देन 3 है। तो इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो मेरा पूरी ओवरऑल कंडीशन मेरी ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ पे इस तरह से आप एंड की कंडीशन और की कंडीशन जो है और का ऑपरेटर आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा इसके बाद हमारा लास्ट बूलियन ऑपरेटर है जो कि लॉजिकल नॉट है। लॉजिकल नॉट क्या करता है, सिंपल आपका कह लें कि जो भी वैल्यू है उसको उसकी रिवर्स वैल्यू जो है ना, ये कह लें कि असाइन कर देता है। या इसको कंपैरिजन में अगर आप यूज़ करेंगे तो अगर आप जैसे आप कहेंगे कि भाई इक्वल टू अगर 1 वैल्यू है, अगर वाकई वो 1 है तो उसको वो जो है फॉल्स कर देगा। ठीक है ना, फॉल्स कर देगा। वो जहाँ पे आपको ट्रू मिल रहा होगा वहाँ पे उसको जो है ना फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, इसी तरह से अगर जहाँ पे ट्रू मिल रहा होगा उसका वो फॉल्स मिल रहा होगा वहाँ पे उसको ट्रू कर देगा, वाइस वर्सा वाली सीन है। ठीक है ना। अच्छा अब इसकी एग्जाम्पल देखते हैं, ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा लॉजिकल नॉट का ऑपरेटर। अच्छा इसमें भी अगेन वही सेम है, मैंने जो है एलईडी यूज़ किया है और रीड सेंसर का फंक्शन यूज़ किया। अच्छा रीड सेंसर में मैंने क्या किया इस दफ़ा कि मैंने जो फंक्शन है थोड़ा सा चेंज किया। उसमें रैंडम की वैल्यू मेरी 0 से लेके 1 तक आएगी, 0 या 1 आएगी, क्योंकि मैक्सिमम 2 रखी है, मतलब 2 - 1 होती है हमेशा रैंडम में ना, तो 0 या 1 वैल्यू रिटर्न करेगा ये मेरी। ठीक है, तो मैंने यहाँ कहा कि जो भी डेटा आया पहले उसको प्रिंट कराया, अगर तो 0 रीड हुआ तो 0 यहाँ पे प्रिंट करा दिया। फिर मैंने उसको क्या करा, उसकी वैल्यू को चेंज कर दिया, डिफरेंट कर दिया। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, अगर जो डेटा की वैल्यू 0 थी तो यहाँ पे ये अब इसको 1 करके सेव कर देगा इसके वेरिएबल में। फिर मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया आफ्टर चेंज डेटा। ठीक है ना, इसका आउटपुट देखते हैं।
देखें अब यहाँ पे मैंने वैल्यू 1 मेरी रीड हुई थी, लेकिन मैंने इसको चेंज कर दिया नॉट ऑपरेटर लगा के, ठीक है ना। नॉट ऑपरेटर लगा के इसको मैंने जो है नॉट इक्वल जो है नॉट लॉजिकल नॉट ऑपरेटर इसको यूज़ करके मैंने इसकी वैल्यूज़ को रिवर्स कर दी। तो 1 थी तो वो 0 हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ पे आफ्टर चेंज यहाँ पे आगे कि भाई जो डेटा की वैल्यू 0, यहाँ पे भी मैंने कंपैरिजन ऑपरेटर लगा के यूज़ कर लिया कि भाई इफ़ डेटा इक्वल टू ट्रू है, ट्रू का मतलब 1 होता है, ठीक है ना। तो जब 1 वैल्यू होगी, फाइनल जो वैल्यू होगी चेंज के बाद वो 1 होगी तो एलईडी ऑन होगी, अगर वैल्यू एल्स में जो है दायरे 0 होगा, 0 में वो ऑफ कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे दायरे वैल्यू 1 रीड हुई थी लेकिन चेंज के बाद वो 0 हो गई तो उसने एलईडी ऑफ कर दी। इसी तरह से जहाँ पे आपकी जो है डेटा की वैल्यू 0 रीड हुई थी, वहाँ पे इसने इसको चेंज करके 1 बना दिया और उसको एलईडी को ऑन की कंडीशन हमारी ट्रू हो गई हमारी। तो इस तरह से आप जो है लॉजिकल नॉट का ऑपरेटर आप यूज़ कर सकते हैं। इसको मज़ीद जो है इन ऑपरेटर्स को हम जो है अगेन वही कि जब हम डिटेल काम कर रहे होंगे तो इंशाल्लाह इन सारे ऑपरेटर्स को जो है हम यूज़ करेंगे। और तो ये सारे हमारे जो है लॉजिकल ऑपरेटर्स थे। कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स 6 कंपैरिजन ऑपरेटर्स मैंने आपको एक्सप्लेन करके रन करके दिखाए, और 3 जो है लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है मैंने आपको एक्सप्लेन करके रन करके दिखाए। अच्छा, इसके अलावा भी हमारे पास और भी बहुत सारे कह लें कि स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको यहाँ पे पढ़ा दी हैं। कंट्रोल स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था, कंपैरिजन ऑपरेटर इसी तरह से बहुत इंपॉर्टेंट था, बूलियन ऑपरेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, ये मैंने आपको बता दिए, ठीक है। और भी बाकी सारे ऑपरेटर्स हैं, लेकिन इनको ये है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम इंशाल्लाह आने वाली जैसे हम चीज़ें करते आएंगे, इंटीग्रेशन करते आएंगे, सेंसर चलाते आएंगे और दूसरी चीज़ें चलाएंगे, वो सारी चीज़ें वहाँ पे ये हमारी कहीं ना कहीं यूज़ हो रही होंगी, ठीक है। इसी तरह से आपने देखा कि मैंने जो है इन्हीं वीडियोस में जो है डिजिटल आईओ के फंक्शंस को भी यूज़ कर लिया डिजिटल रीड करके, ठीक है ना। और डिजिटल राइट तो हम शुरू से ही करते आ रहे थे, जिसमें हम एलईडी को जो है ऑन ऑफ करा रहे थे। यहाँ पे किसी भी एग्जांपल में हमने जो है एलईडी को ऑन ऑफ करके डिजिटल राइट का फंक्शन यूज़ किया था। तो कह लें कि कुछ चीज़ें जो है मैं स्पेसिफिक नहीं पढ़ाऊँगा तो वो हमारी साथ साथ चीज़ें कवर होती जाएंगी। अच्छा, एनालॉग रीड ये मैं अलग से आपको पढ़ाऊँगा, जब कोई एनालॉग सेंसर यूज़ करूँगा तो वहाँ पर हम जो है एनालॉग वाले फंक्शन यूज़ करेंगे, ठीक है, एनालॉग रीड के। और जो इनमें बाकी चीज़ें हैं वो हम इंशाल्लाह साथ साथ चीज़ें आती जाएंगी, हम इनको यूज़ करते जाएंगे इन ऑपरेटर्स को। तो इससे कह लें कि आपकी बेसिक जो प्रोग्रामिंग है आपकी वो कवर होती जाएगी आर्डिनो की फर्मवेयर आपको राइट करने की। अच्छा, इसके अलावा जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मेरे हिसाब से, इसके बाद मैं जो है फंक्शंस आपको पढ़ाऊँगा। अच्छा, फंक्शंस ये वो वाले फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन है कि आप किस तरह से फंक्शंस बनाते हैं, फंक्शंस की क्या कैटेगरीज होती हैं। जैसे मैंने ये इस एग्जाम्पल में मैंने कह लें कि जो रैंडम का एक रीड सेंसस का एक फंक्शन है, ठीक है ना। अब इस फंक्शन में क्या है कि इस फंक्शन में फंक्शन का नेम है, फंक्शन का जो है इनपुट पैरामीटर कुछ भी नहीं है, लेकिन रिटर्न में जो है इंटीजर टाइप का वैल्यू रिटर्न करेगा हमेशा एंड में। तो ये कह लें कि हमारे फंक्शन है। अब इसकी कैटेगरी, इसकी कितने तरह के फंक्शन होते हैं, किसको कहाँ पे किस तरह से डिफाइन किया जाता है, मैं डिटेल जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियो को हम फंक्शंस के ऊपर जो है पूरी वीडियो को हम जो है ना बनाएंगे और उनको जो है सारे फंक्शन समझेंगे और उनको देखेंगे कि उन फंक्शंस का फ़ायदा क्या होता है, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपना फीडबैक, अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है मुझे शेयर करें। कोई रिक्वायरमेंट है, आप कुछ चीज़ समझना चाहते हैं तो वो आप मुझे कमेंट करके बताएं। और मेरे चैनल को ज़रूर जो है सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में जो कि सीखना चाहते हैं नई टेक्नोलॉजीज़ लाइक आईओटी वगैरह या इस तरह की कोई भी चीज़ें, तो वो आप जो है ज़रूर जो है मेरे चैनल को शेयर करें अपने जूनियर्स के साथ या अपने जो भी आपके कोलीग्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके क्लासमेट्स हैं, उनको भी बताएं मेरे चैनल के बारे में, ताकि वो भी मेरे चैनल को विज़िट करके मेरी कह लें कि मेरे एक्सपीरियंस है, जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ उनसे फ़ायदा हो सके, आप लोग को भी जो है समझ आए। और इंशाल्लाह मैं आने वाली वीडियोस में जो है बहुत मज़े के कह लें कि काम हम करने वाले हैं, सेंसर्स चलाएंगे बहुत सारे। अभी जैसे मैंने एक सिंपल एक कह लें कि एग्जांपल आपके सामने चल रही है, ठीक है ना। मैंने मोशन सेंसर से क्या करा, लाइट ऑन करा दी। तो ये से लें एक तरीके से स्मार्ट होम टाइप छोटा सा आप बना सकते हैं कि आपने जो है अपने रूम के अंदर जो है मोशन सेंसर लगा दिया उसको, और इसके साथ जो है ना आपने लाइट को कंट्रोल करा दी कि जैसे ही मैं रूम में एंटर हुआ
और लाइट मेरी ऑन हो गई, रूम से मैं एग्जिट हुआ तो लाइट मेरी ऑफ हो गई। तो एक छोटा सा स्मार्ट होम टाइप इस तरह से आप बना सकते हैं। इस तरह के हम बहुत सारे काम जो इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो को करते हैं हम इस वीडियो को हम करते हैं एंड अल्लाह हाफिज़।